नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे घन तथा घनमूल ज्ञात करना। तो घन और घनमूल ज्ञात करने से पहले हम कुछ वर्गमूल के सवाल देखते हैं जो कल की क्लास में हमने छोड़ दिए थे। जैसे कोई मान लीजिए पॉइंट वाली संख्या आ जाए, लिखा हुआ हो 0.0121 और इसका आपको वर्गमूल पूछ लिया जाए, इसका वर्गमूल ज्ञात करें। इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, तरीका देखिए। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप पॉइंट को हटा के उसके बाद में वर्गमूल कर लीजिए और एक डायरेक्टली आप वर्गमूल कर लीजिए। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं पॉइंट को हटा के। तो लिखा हुआ है 0.0121। ठीक है। अब जैसे ही आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो जहां से पॉइंट हटाया तो आपको देखो ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसे पॉइंट था आप हटाते हैं तो ऐसे करते हैं। इसका मतलब आपने एक लिख दिया है, तो ये पॉइंट की सिद्ध में बट्टे में आपको लिखना है एक, और उसके बाद में पॉइंट के राइट साइड में जितने अंक है 1 2 3 और 4 उतने ही आपको 0 लिख देने हैं। ये लो जी। सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट की जगह लिखेंगे एक और उसके बाद में पॉइंट के राइट साइड में जितने अंक है 1 2 3 और 4 तो उतने ही 0 आपको बट्टे में लिख देने हैं। तो ये इसका पॉइंट हट चुका है। आप इसको लिख सकते हैं 121 लिखो चाहे आप 121 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इसके पहले कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं हटा देता हूं और बट्टे में लिखा हुआ है एक और उसके बाद में 4 0। अब आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका मतलब रूट करना है। 121 का रूट कैसे ज्ञात करेंगे, और 10,000 लिखा है, इसका रूट कैसे ज्ञात करेंगे। आपको एक नई चीज और बता दी जाती है कि जब कोई भिन्न है और उस भिन्न का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, जैसे a बट्टा b, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप a का वर्गमूल अलग से ज्ञात कर सकते हैं और b का वर्गमूल अलग से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 121 बट्टा 10,000 है, तो आप 121 का वर्गमूल अलग से ज्ञात कर लें और बट्टे में 10,000 का वर्गमूल अलग से ज्ञात कर लें। 121 का रूट होता है 11 और बट्टे में यहाँ पे 2 0 की जगह 1 0, 2 0 की जगह 1 0, तो यहाँ पे एक का रूट तो एक होता ही है और इन 2 0 की जगह 1 0 और अगले 2 0 की जगह 1 0। ये हो गया 11 बट्टे 100। अब एक और दो बिंदी है तो एक और दो अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो एक और ये दूसरा अंक तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो आ गया उत्तर 0.11। तो 0.0121 का वर्गमूल ज्ञात हुआ 0.11 या 0.11। वैसे बोलने में इसको 0.11 ना बोल के 0.11 बोला जाता है। पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को अलग अलग बोलना है। जैसे 0.0121 आप इसको 121 बोलेंगे तो वो अशुद्ध होता है। नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। दूसरा तरीका 0.0121, इसका वर्गमूल ज्ञात करने का दूसरा तरीका देखते हैं। आप एक बार इस पॉइंट को भूल जाइए, तो जैसे ही आप पॉइंट को भूलेंगे तो ये 0 0 1 2 1 है। अब आप क्या करें, इन जीरो का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, तो आप केवल 121 का वर्ग ज्ञात कर लें। 121 का वर्ग ज्ञात करने का वही तरीका, राइट साइड से दो दो के जोड़े बनाएं और उसके बाद में भागफल विधि से इसको सरल करें। तो एक यहाँ पे भी एक लिखा, यहाँ पे भी एक लिखा, जोड़ेंगे तो एक और एक हो जाएगा 2 और 1 गुणा 1 आएगा यहाँ पे 1। एक में से एक गया तो 0 और कुछ भी नहीं बचा। ये अगला पद उतारा 2 1 21 आपने यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे 2 है, अगर 1 लिख दूं तो यहाँ पे 1 लिखने से 21 गुणा 1 हो जाता है 21 और यहाँ कुछ नहीं बचता है, तो ये एक यहाँ लिखा तो ये एक यहाँ पे भी लिखा जाएगा। ठीक है, 121 का रूट हो गया 11। तो मैंने इसका रूट मतलब वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या किया, सीधा लिख दिया 11। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट का क्या करें,
तो पॉइंट 2 अंकों के बाद में होता है तब तो 1 अंक के बाद में लगा दे, और 4 अंकों के बाद में पॉइंट है तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दे। इसमें भी सेम वही कहानी है, 2 की जगह 1 करना है। जैसे आप वर्गमूल में 2 जीरो की जगह 1 जीरो करते हैं, तो वैसा ही 2 अंकों के बाद में पॉइंट को 1 अंक के बाद में पॉइंट कर देना है। अर्थात जितने अंकों के बाद में पॉइंट है उसके आधे अंकों के बाद में पॉइंट लिख देना है। तो 1 2 3 4 के बाद में है तो 4 का आधा होता है 2, तो 1 और 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देना है। ये दूसरा तरीका हो जाएगा। एक उदाहरण और लीजिए, लिखिए एक सवाल, 0.484 और आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले, और यहाँ पे एक 0 और लगा लेना, 0.0484 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले या तो पॉइंट हटा लो, तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे ऊपर बचेगा 484 और बट्टे में पॉइंट हटाया तो 1, और पॉइंट के राइट साइड में 1 2 3 और 4 जीरो है, तो 1 2 3 और 4 जीरो लगा दिए। अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप अलग अलग अंश का अलग से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं और हर का अलग से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 484 किसका स्क्वायर होता है बताइए? 22 का। तो ये हो गया 22 और बट्टे में 2 जीरो की जगह 1 जीरो, 2 जीरो की जगह 1 जीरो, तो ये हो गया 100, क्योंकि 1 का रूट होता है 1, डबल जीरो का 0, डबल जीरो का 0। 22 बट्टे 100, 22 में 100 का भाग देंगे तो 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो ये 0.22 ये आपका उत्तर होगा। दूसरे तरीके से भी आप सोल्व करेंगे तो सेम यही उत्तर आने वाला है। तो पॉइंट वाले में कुछ नहीं करना आपको। दूसरे तरीके से सोल्व करने पे देखिए, आप एक बार इसको भूल जाइए पॉइंट को, तो ये 484 होता है 22 का रूट, 22 का वर्ग, इसलिए इसका रूट हो गया 22। अब 1 2 3 और 4 के बाद में पॉइंट है तो जस्ट आधा कर दो 1 और 2 और उसके बाद में लगा दो पॉइंट, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको भी। अब इस क्लास में हम घन और घनमूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक अलग क्लास में वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल के सवाल सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम घन और घनमूल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसा वर्ग है वैसे ही घन है। वर्ग में 2 बार गुणा किया था, घन में आपस में 3 बार गुणा करना है। तो कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 3 है या आप उसको 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो इसका मतलब वो उसका घन हो जाता है, क्यूब हो जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो अक्स की क्यूब। तो किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना और प्राप्त जो उत्तर आया है आपके पास में वही उसका घन होगा। ठीक, ऐसे ही घनमूल। घनमूल का मतलब होता है किसी संख्या, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है ये ज्ञात करना जिसको 3 बार गुणा करने से आपके पास में कोई संख्या प्राप्त हुई है, तो वो मूल संख्या वापस प्राप्त करना घनमूल कहलाता है। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 216, अब मैं पूछता हूं कि इसका घनमूल ज्ञात करें, 216 का घनमूल ज्ञात करें। आपको वो संख्या, मतलब मूल का मतलब वो मूल संख्या ज्ञात करनी है जिसका घन करने पर 216 प्राप्त हुआ है। तो 216 का वापिस आपको घनमूल करके बताना है। तो घनमूल के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो वैसे, और नहीं तो आप गुणनखंड करके इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो घन ज्ञात करना तो बहुत आसान है, 3 बार आपस में गुणा कर दो घन प्राप्त हो जाएगा। और घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड करने हैं। तो हम सबसे पहले 216 को लिखते हैं और उसके बाद में इसमें 2 का भाग देते हैं एक बार, फिर भाग गया नहीं तो 0, और फिर 16 आ गए तो भाग 8 बार चला गया, फिर 2 का भाग दिया और ये 5 बार और ये 4 बार
उसके बाद में 2 का भाग दिया और ये हो गया 27। अब 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग चला गया 1 बार। तो आपने देखा कि 216 को आपने गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब घन में तो हमने 2 बार गुणा किया था और घन में सॉरी वर्ग में तो हमने 2 बार गुणा किया था, लेकिन घन में हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। तो जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो 3 बार की जगह वापिस 1 बार लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 गुणनखंड में से 1 को लेना है और अगले 3 गुणनखंड में से 1 को लेना है। तो 2 गुणा 3 हो गया 6। तो 6 का जो घन है वो 216 होता है। तो 216 का घनमूल है वो 6 होता है। तो घनमूल का मतलब वो मूल संख्या है 6, जिसका क्यूब करने से अर्थात घन करने से 216 आपको प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही आसान होता है। अब मैं कुछ संख्याओं के घन लिख देता हूं जिनको आपको याद रखना है, एग्जाम में आपके काम में आएगी, और उसके बाद में हम सवाल सोल्व करना सीखेंगे। और बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले लिखते हैं कुछ संख्याओं के घन। जैसे 1 का क्यूब लिखें तो ये होता है 1, 2 का क्यूब लिखें तो ये होता है 8, 3 का क्यूब लिखें तो ये होता है 27। भाई 3 को 3 बार आपस में गुणा करना, 3 तिये 9, 9 तिये 27। ऐसे ही 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब है 1 जीरो की जगह आ जाएंगे 3 जीरो। जैसा वर्ग में हमने देखा 1 जीरो की जगह 2 जीरो आते हैं, तो वैसे ही घन करने पर 1 जीरो की जगह 3 जीरो आते हैं। तो जब घनमूल करेंगे तो 3 जीरो की जगह वापस 1 जीरो कर देंगे। उसके बाद में 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। आप तो 11 तक याद रख लेना, आपके इतने ही एग्जाम में ज्यादातर काम में आते हैं। अगर याद कर सको तो आगे की भी आप देख लेना, नहीं तो 11 तक तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं इकाई का अंक। जैसे कोई भी संख्या है उसका आपने घन किया, तो घन करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? क्योंकि सवाल को सोल्व करते वक्त आपको एक हिंट पता हो जाए या हिंट लग जाए कि ये कौन सी संख्या का क्यूब करने से आया है। आप देखेंगे कि संख्या अगर 1 है तो घन करने पर 1 का क्यूब 1 आता है, इकाई का अंक भी 1 ही आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है तो इकाई का अंक है वो 8 आ गया। 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 में इकाई का अंक क्या आ गया? 7। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में इकाई का अंक क्या आ गया? 4। 5 का क्यूब होता है 125, उसमें भी इकाई का अंक कितना आ गया? 5। 6 का क्यूब होता है 216, तो इकाई का अंक भी क्या आ गया? 6। 7 का क्यूब होता है 343, तो इकाई का अंक आ गया 3। 8 का क्यूब होता है 512, तो इकाई का अंक आ गया 2। 9 का क्यूब होता है 729, तो इकाई का अंक आ गया 9। देखो 9 में इकाई का अंक सेम रह गया। 10 का क्यूब होता है 1000, तो 0 में तो वो इकाई का अंक 0 रहने ही वाला है। तो आपको थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे सबके इकाई के अंक अलग अलग है, किसी का भी इकाई का अंक सेम नहीं है। तो 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सारी संख्याओं के इकाई के अंक अलग अलग है। जैसा हमने वर्ग में देखा था कि कुछ के सेम थे, लेकिन वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो ये आपके लिए और भी ज्यादा आसान होगा। किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है तो आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं इकाई के अंक के माध्यम से। तो आप कहीं पे इसको नोट कर लीजिए कि घन करने पर इकाई का अंक क्या आने वाला है।
ठीक है, इसे उतार लीजिए। आपको इन दी गई संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने हैं। तो मैंने संख्या लिखी है और उसके बाद में कुछ ऑप्शन लिखे हैं। आपको जल्दी से जल्दी इनको सरल करना है, बिना सोल्व किए हुए, बिना घनमूल या बिना इसके गुणनखंड ज्ञात किए हुए आपको डायरेक्टली ऑप्शन देख के इसको सरल करना है। तो सबसे पहले सवाल है 250,047। ठीक है, तो आप सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे कि 7 कौन सी संख्या का क्यूब करने पर इकाई का अंक आता है। तो मैं एक बार आपकी मदद के लिए इधर लिख देता हूं। 1 का क्यूब 1 होता है, तो इकाई का अंक है वो 1 ही आएगा। 2 वाले में 8 आएगा, 3 वाले में 7 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 है, इस कारण 7 आएगा। 4 वाले में 4 ही रहेगा, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25 125, तो 5 आएगा। 6 का क्यूब 216, तो उसमें 6 ही आएगा। 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब है वो 512, इसलिए 2 आएगा। और 9 का क्यूब है वो 9 आएगा, 729 है, इस कारण से 9 आएगा। तो आप देखेंगे इसमें 2 3 7 8 इनके चेंज होते हैं, बाकी सेम रहते हैं। 2 का देखना, ये है 8, 3 और 7 और ये 8, इनके हैं इकाई अंक वो चेंज होते हैं, बाकी सेम रहते हैं। देखो 1 का इकाई अंक 1 रह गया, 4 का इकाई अंक 4 रह गया, 5 का इकाई अंक 5 रह गया, 6 का इकाई अंक 6 रह गया और 9 का इकाई अंक 9 रह गया। तो 2378 आप चाहें तो कहीं नोट कर लीजिए, 2378, 2378, इनके इकाई अंक चेंज होते हैं। और चेंज क्या होते हैं वो भी देख लेना। 2 का 8 होता है, 2 और 8 का जोड़ 10, 7 का 3 होता है, 7 और 3 का जोड़ 10, 7 का 3, 3 का 7, देख सकते हैं। 7 का इकाई अंक 3, 3 का इकाई अंक 7, 2 का इकाई अंक 8 और 8 का इकाई अंक 2। तो ये आपकी मदद करेंगे घनमूल ज्ञात करने में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7, इसका मतलब 2 3 7 8 वाले में से है, तो 7 किसका इकाई अंक है? 3 का। इसका मतलब वो जो संख्या है उसका इकाई अंक 3 था, क्यूब करने पर 7 आया है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में इकाई अंक 3 है, इसमें और इसमें। तो ये कट गया और ये कट गया, ये 2 ऑप्शन तो कट गए हैं। आप इनको साथ साथ में नोट करते जाइए, ये 2 ऑप्शन तो कट गए हैं। अब बचा है 53 और 63। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि 53 का क्यूब है या फिर 63 का क्यूब है। तो आप एक काम कीजिए, इन 3 अंकों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि घनमूल में हम जब 3 3 के जोड़े बनाते हैं तो राइट साइड से 3 का ये जोड़ा बन गया, फिर ये बन गया। और दूसरी बात ये कि वर्ग में जब हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे तो 2 2 के जोड़े बनाते हुए ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पे आपको 3 3 के जोड़े बनाते हुए ज्ञात करना है। अब आप इसमें भी पहला अंक देखिए 5 और इसका है 6। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, और फिर आप एक अंदाजा ये लगाएंगे कि 5 का क्यूब 125 होता है, तो इसका मतलब ये 125 है। और अगर 50 में यहाँ पे लेता हूं, जैसे 50 लिया मैंने, तो 1 जीरो की जगह हो जाएगा 2 जीरो। अब ये है 250 047 और ये है 125 और 000। तो इसका मतलब 53 से तो ये ज्यादा है भाई, 53 50 से तो ये ज्यादा है काफी। अब मैं 63 के नजदीक में, जैसे 60 है, तो 60 का क्यूब होता है 6 का क्यूब 216 होता है, और 60 का करता हूं तो ये 000। भाई 60 का क्यूब ऐसे करेंगे, 6 का क्यूब 216 और 1 जीरो का क्यूब 3 जीरो। अब ये 216 000 से भी ज्यादा है। आपको पता चल गया कि 60 से तो ज्यादा है। अब आपके पास में ऑप्शन ही 2 थे, एक तो 5 और एक 6 वाला, भाई 53 वाला और एक 63 वाला। तो 60 का हमने देख लिया कि 60 वाले से ये ज्यादा है। तो एक तो 60 से ऑप्शन कम है, एक 60 से ऑप्शन ज्यादा है। इसका मतलब ये जो 63 है इसी का ये घनमूल है, बाकी का नहीं है। तो ये ऑप्शन कट गए हैं और बच गया है कौन सा? ऑप्शन 63। वापिस समझिए, आपके पास में 2 ऑप्शन बच गए थे, एक 53 और एक 63। आपको ये तो पता चल गया कि होगा तो इन 2 में से ही। तो 53 और 63 के बीच में कोई इजी संख्या देख लीजिए, जैसे 60 है, तो 60 का क्यूब करना बहुत आसान है।
क्योंकि आपको लगभग 10 या 11 तक के जो घन है वो याद रखने हैं। तो 6 का क्यूब होता है 216, इस कारण से 216 लिखा, और 60 का करेंगे तो एक जीरो की जगह 3 जीरो आएगा। ये 2,16,000 है, जबकि ये 2,50,047 है। इसका मतलब 2,16,000 से ज्यादा है, इसका मतलब 60 से ज्यादा होगा, तो 60 से ज्यादा हो गया 63। ऐसे आपको अंदाजे से सोल्व कर लेना है। अगला है 474,552। अब ये दो तो 2378 में से है, तो इसका मतलब 2 का इकाई अंक क्या आएगा 8। तो वो संख्या क्या थी 8 थी भाई, वो संख्या ऐसी थी जिसका इकाई अंक 8 था। 8 कौन कौन से में, इसमें और इसमें, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, बच्चे 78 और 68। 78 और 68 के बीच में कौन है 70। 7 का क्यूब होता है 343, तो ये 70 से ज्यादा है, इसका मतलब ये किसका है 78 का है। वापिस समझो, देखो एक तो 78 बच गया, एक 68 बच गया। 78 और 68, इन दोनों के बीच में आसान संख्या कौन सी है 70। 70 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब 343, एक जीरो का 3 जीरो, तो 3,43,000 हो गया। ये 4,74,000 है, इसका मतलब 70 से ज्यादा है। 70 से ज्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है 78, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक, ऐसे आपको सवाल को सरल कर लेना है, कम से कम टाइम में और जल्दी से जल्दी, बिना गलती किए हुए। अब यहाँ पे आया है 3, तो 2378, तो 3 किसका है 7 का। इसका मतलब जो ऑप्शन 7 है, जिस ऑप्शन के इकाई में अंक 7 है वही होगा, बाकी कट जाएगा, तो ये तो कट गया, 53 वाला कट गया। अब 37 है, 27 है और 47 है, तो आप एक बार 40 का करके देख लीजिए। 40 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब होता है 64, एक जीरो का होता है 3 जीरो, 64,000, ये है 50,653। इसका मतलब 40 वाले से कम है, तो 40 से कम कौन सी ऑप्शन है 37 और 27, तो ये भी कट गया। अब आप देख लीजिए, जैसे 30 का 3 का स्क्वायर क्यूब होता है 27, एक जीरो का होता है 3 जीरो, तो 27,000 से ज्यादा है, इसका मतलब 30 वाले से ज्यादा है, तो कौन सा बच गया 37। ऐसे आपको सरल कर लेना है। अगला देखते हैं, इकाई का अंक क्या है 6, तो 6 है क्या इसमें, नहीं है, इसका मतलब 6 का इकाई अंक सेम रहने वाला है, तो जिस ऑप्शन का इकाई अंक 6 है वही आपका उत्तर होगा। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, बच गया कौन सा 96 और 86। अब 96 और 86 में बीच में आता है 90। 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729, एक जीरो का हो जाएगा 3 जीरो, तो 7,29,000, ये कितना है 8,84,000। इसका मतलब 90 वाले से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन। ऐसे आपको टिक कर देना है। अगला देखते हैं 2197। अब यहाँ पे 7 है इकाई का अंक, तो 7 इकाई का अंक किसका होता है 3 का, तो या तो 3 वाला, ये दो तो कट गए ऑप्शन, या तो ये है और या ये है। ये तो बहुत आसान है, 3 का हो नहीं सकता क्योंकि 3 का क्यूब तो मात्र 27 होता है, ये तो 2197, इसका मतलब ये किसका है 13 का है। 4,096, 6 है, इसका मतलब इकाई का अंक 6 होगा। कौन से में है इकाई का अंक 6, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बिना सोल्व किए हुए आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं। तो ये तरीका है घनमूल को सरल करने का। अब एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे एक दो उदाहरण देख लेते हैं, बाकी हम अगली क्लास में दोनों के एक साथ में सवाल सोल्व कर लेंगे। तो लिखिए कुछ सवाल। आप जानते हैं कि 11 का क्यूब है वो 1331 होता है। ठीक, तो आपको इससे सवाल बना के वो एग्जामिनर दे देगा, और सवाल से बना देगा कि यदि 1331 का घनमूल, या घनमूल को आप ऐसे दर्शा सकते हैं, रूट का चिन्ह लगा के यहाँ पे 3 लगा सकते हैं, तो ये करनी हो गई 3, आप सबकी पढ़ी हुई है।
घातांक और करने वाले टॉपिक में पहला टॉपिक ही अपना यही था। तो आप सब जानते हैं कि घनमूल को ऐसे दर्शाया जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे दर्शा देता हूं ताकि लिखना नहीं पड़े कि ये घनमूल है। तो 1321 31 और इसका घनमूल है वो है 11। तो मान ज्ञात करें। अब मान ज्ञात किसका करना है, वैसे दे देगा 1331 प्लस ऐसे दे देगा और यहाँ पे पॉइंट लगा देगा, यहाँ छोटा सा 3 भी लिखेगा और यहाँ पे पॉइंट लगा देगा। इसका मान आपको वो पूछ लेगा कि बताइए इसका मान क्या होगा, और यहाँ पे भी वो छोटा सा 3 लिखेगा, नहीं तो ये वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा, ये सवाल फेवरेट सवाल होते हैं और इसी टाइप के सवाल ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1331 का घनमूल ये तो आप जानते हैं 11, क्योंकि ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, प्लस इसका क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो पॉइंट हटा लो। और पॉइंट हटाने वाला तरीका सबसे आसान होता है, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका हम पॉइंट हटाते हैं, तो ये क्यूब जो है, क्यूब रूट या घनमूल का चिन्ह है वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो। इसका जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 0 बचेगा ऊपर, उसका कोई मतलब नहीं है, ऊपर बचा 1331 और बट्टे में पॉइंट हटाया तो पॉइंट की सीध में 1 लिखा, राइट साइड में 1 2 3 4 5 और 6 अंक है, तो 6 0 लग जाएंगे, ये 3 और ये 3, ये लो हो गया आसान। अब समझ में आ गया होगा आपके कैसे ये सोल्व हो जाएगा। ये घनमूल का चिन्ह लगाया, पॉइंट हटाया तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है, 1331 बच गया। और आपके पास में पॉइंट हटाया तो सीध में 1 और राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 आपको लिखने हैं। तो ये 9 0 मैंने लिख दिए। अब तो आप सोल्व कर ही लेंगे। कैसे, भिन्न का घनमूल भी ज्ञात करना है, तो वही तरीका है, भिन्न का घनमूल। जैसे a और बट्टे b इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो आप a का अलग से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं और b का अलग से आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 11 तो ऐसा ही रह जाएगा, प्लस आप ऊपर वाले का घनमूल ऐसे करेंगे 1331 इसका घनमूल बट्टे, और ये 6 0 है इसका घनमूल अलग से, प्लस ये ऊपर 1331 है घनमूल और यहाँ पे इस बार 9 0 है, ये लो जी, इसका घनमूल अलग से। आप जानते हैं 1331 का घनमूल है वो 11, क्योंकि दिया हुआ है, तो ये 11 तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, प्लस 11 और बट्टे में 3 0 की जगह 1 0, इन 3 0 की जगह 1 0, 1 का घनमूल होता है 1, ये 1 और ये 2 0, 1 0 इसकी जगह 1 0 इसकी तरह इसकी जगह, प्लस 11 बट्टे इन 3 0 की जगह 1 0, इन 3 0 की जगह 1 0, इन 3 0 की जगह 1 0, तो 3 0, ये लो जी, हो गया, बहुत आसान है। ये हो गया 11 प्लस 11 में 100 का भाग दिया तो 1 और 2 के बाद में पॉइंट लगा दो तो पॉइंट 11, प्लस 3 के बाद में पॉइंट लगा दो तो 1 2 और तीसरा 0 लगा दो और ये पॉइंट। आप इसको जोड़ के उत्तर बता सकते हैं, चलो जोड़ देते हैं। 11 में जोड़ना है पॉइंट 11 को, फिर जोड़ना है पॉइंट 0 1 1 को, तो ये 1 1 1 2 और ये 1, ये पॉइंट और ये 11 11.121, ये आ गया उत्तर। तो बहुत ही आसान है, आपको इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन सवालों में आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको बस पता होना चाहिए कि घनमूल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है और इसका पॉइंट हटाओ और फिर उसका मान रख दो, ये सबसे आसान तरीका होता है। एक सवाल और लिखेंगे आप,
लिखिए यदि 1728 का घनमूल 12 है तो 1.728 प्लस 0.001728 प्लस 1728, यहाँ पे 0 0 और ये पॉइंट, ये लो। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करिए। इस बार इसका मान आपको ज्ञात करना है। सोल्व कीजिए, आपके पास में 2 मिनट का समय है। सोल्व करना शुरू करते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट को एक बार भूल जाइए। अब मैं इसको लिख सकता हूं 1728 और अब पॉइंट हटा दीजिए तो ये बट्टे में हो जाएगा। अलग अलग ही लिख लेता हूं, क्यूब रूट भी लगा देता हूं। पॉइंट हटाया तो 1 और राइट साइड में 1 2 3 अंक है तो 1 2 और 3 प्लस इसका भी पॉइंट हटा दो तो ये 0 0 0 का कोई मतलब नहीं। 1728 और पॉइंट हटाया तो ये 1 1 2 3 4 5 6 जीरो आपने लिख दिए प्लस इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो 1728 और बट्टे में भी ये 1, राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये 9 जीरो हो जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा आपके। 1728 का घनमूल कितना है 12 बट्टे 3 जीरो की जगह 1 जीरो प्लस 1728 का 12 3 और 3 6 जीरो की जगह 2 जीरो प्लस 12 और बट्टे 3 जीरो। ठीक है, 12 में 10 का भाग दिया तो ये 1.2 प्लस 100 में 100 का भाग दिया 0.12 प्लस 1000 का भाग दिया तो 0.012। आप इसको जोड़ के सरल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1.2, इसमें जोड़ना है 0.12, इसमें जोड़ना है 0.012। जोड़ेंगे तो हो गया 2 2 और 1 3, 2 और 1 3 और ये 0.1 1.332। ये आपका उत्तर, आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगर ये समझ में आ गया है तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। आपको इतनी कैलकुलेशन किए बगैर डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट कैसे सवाल को सोल्व किया जाता है। जैसे एसएससी एग्जाम में आपको करना होता है तो वहां पे आपको कम से कम समय में बिना पेन के या कम से कम पेन यूज करके आपको सवाल सोल्व करना होता है। तो 1728 का घनमूल आप 12 जानते हैं, आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ तो ये 12 और इनको भी भूल जाओ तो ये भी 12 और इन सब को भूल जाओ पॉइंट को तो यहाँ पे भी 1728 बचेगा, उसका भी 12। मैं इसे लिख लेता हूँ 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। अब देखना, इसमें 1 2 3 के बाद में पॉइंट है, इसका मतलब 3 के बाद में पॉइंट है तो घनमूल करते हैं तो 3 की जगह 1 के बाद में पॉइंट लगा दो, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा दो प्लस यहाँ पे 3 और 3 6 अंकों के बाद में पॉइंट है तो 3 की जगह 1 और 3 की जगह 1, तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दो, 1 और 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दो प्लस यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9, तो 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दो, तो 1 2 और तीसरा अंक 0 लिख के फिर आपको पॉइंट लगाना है। अब आप जोड़ के इसको सवाल को सोल्व कर सकते हैं, तो ये और भी छोटा तरीका आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया घन तथा घनमूल। तो आपके वर्गमूल और घनमूल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके सवाल सोल्व करने हैं, वो हम करेंगे अगली क्लास में। बड़ी क्लास होगी एक और इसमें खूब सारे सवाल हम सोल्व करेंगे। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत यहाँ से नहीं आएगी। धन्यवाद।